Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. See students, there is a doubt of a student who has asked me on oscillation. Rather, the student has asked me the complete oscillation, basic concept. So I should not say it is a doubt, it is a complete lecture on the basics of oscillations. So doubt on concept of simple harmonic motion. Well, students, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज इट्स मीनिंग. वेल, to understand the concept of simple harmonic motion, we need to understand few definitions. The first definition is vibratory motion. Any motion which is to and fro motion is called vibratory motion. कोई भी मोशन जो टू एंड फ्रो हो, उसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. जैसे अब मैं एक यहाँ अडेप्टर पड़ा मेरे पास, चलो ये अडेप्टर है, सारा वाइट हो गया, ये मैं ब्लैक लेता हूँ. जैसे मेरे पास एक अडेप्टर है, right, this is adapter, so it vibrates to and fro. It is at its main position. Now it is vibrating to and fro. It is executing its motion about a fixed point, so it is said to be a vibratory motion. तो कोई भी मोशन जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मूव करती है, उसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस वाइब्रेटरी मोशन में एक पोजीशन आती है MP, जिसको हम लोग मेन पोजीशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन. और एक आती है एक्सट्रीम पोजीशन 1, ये लेफ्ट, ये 1 कह लेते हैं, चलो एक्सट्रीम पोजीशन 2. करेक्ट. अब आप बोलेंगे सर ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये बेसिकली एक बहुत लीनियर टाइप
सर्कुलर मोशन है, बेसिकली बहुत ही स्मॉल सर्कुलर मोशन, आर्क, वेरी स्मॉल एंगल थीटा, वेरी वेरी स्मॉल एंगल थीटा। आप पूछेंगे सर इस थीटा का वैल्यू कितना होगा? इस थीटा का वैल्यू नॉट मोर देन स्टूडेंट्स सेकेंड्स में लो, आप मिनट में भी मत लो, ओके लेकिन बोर्ड पे दिखाने के लिए हमें इसको बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, any motion which repeats itself after certain regular interval of time, that is called periodic motion. That is called what kind of motion? That is called periodic motion. कोई भी ऐसी मोशन जो अपने आप को certain रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। और वो वाइब्रेटरी हो सकती है। वाइब्रेटरी मोशन का पीरियोडिक होना जरूरी भी है, नहीं भी है। अगर तो वो मीन पोजीशन से इक्वली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, देन मीन पे आती है, देन एक्सट्रीम पे जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन विद इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इट इज repeating itself if after certain regular interval of time, then students हम इसको बोलेंगे ये periodic motion है। अगर ये certain regular interval of time के बाद repeat नहीं करती तो ये periodic motion नहीं है। ये जो लेक्चर्स होते हैं ना, इसमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, मतलब ओके तभी आपके डाउट्स क्यों हैं? आपने कभी सोचा आपके डाउट इसलिए हैं कि आपने पेशेंस से सब सीखा नहीं है। सर ने तो अच्छे से पढ़ाया होगा, पेशेंस से सीखा नहीं है, वो निकल गया। लेकिन वीडियो लेक्चर्स का ये एडवांटेज रहता है कि जब चाहो अपनी मर्जी से खोलो और आप इसको देख सकते हो। अब पूरा फोकस करके आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है। वाइब्रेटरी मोशन, any motion which repeats itself after certain regular interval of time, that is periodic motion. Any motion which is to and fro is called vibratory motion. Vibratory motion को हम to and fro motion भी कह सकते हैं, to and fro motion भी कह सकते हैं। कह सकते क्या है? It is to and fro motion, इधर उधर, लेफ्ट राइट, दाया बाया, खब्बा सज्जा, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। अब पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन which repeats itself after certain regular intervals of time. Is all periodic motion vibratory motion? No. Is all periodic motion vibratory motion? Answer: not always. Not always.
फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व करती है in 86,400 seconds around sun. अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन इन 86,400 सेकेंड. ये पीरियोडिक मोशन है. हर 24 घंटे बाद एक दिन बन जाता है. ये पीरियोडिक मोशन है ना. बट ऑसिलेटरी है? बिल्कुल भी नहीं. इट इज प्योर एंड प्योर एंड प्योर सर्कुलर मोशन. मतलब प्योर भी नहीं बोलता मैं, एलिप्टिकल होती है या नहीं होती है, चलो सर्कुलर मोशन. इट रिपीट्स इटसेल्फ. सो स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं. ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, है ना. अब मैं कुछ दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूं. मैं प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि पीरियोडिक मोशन है, वो डिस्कस करने जा रहा हूं. प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि पीरियोडिक मोशन है, उसको डिस्कस करता हूं. आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द projection of uniform circular motion. Projection of a particle executing uniform circular motion, UCM. रेडी? अब हम इसको स्टडी करते हैं. क्या है ये, देखते हैं. मैं एक सर्कुलर ट्रैक लेता हूं. और इस सर्कुलर ट्रैक पे एक एक्सिस ले रहा हूं, y डैश, और दूसरी एक्सिस ले रहा हूं x डैश. होप इट इज क्लियर. एक ले रहा हूं y डैश एंड दूसरी मैं ले रहा हूं x डैश. अब हम लोग इधर लाइट ऑन रखते हैं, इधर भी लाइट ऑन रखते हैं. एक पार्टिकल है, वो x to y जा रहा है. और उसका जो प्रोजेक्शन है वो m है. तो पार्टिकल x to y जा रहा है,
तो उसका जो प्रोजेक्शन है O टू Y है। प्रोजेक्शन मीन्स परछाई, X टू Y प्रोजेक्शन है O टू Y। फिर पार्टिकल Y टू X डैश जा रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है Y टू O आ रहा है। फिर पार्टिकल X डैश टू Y डैश जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन O टू Y डैश जा रहा है। फिर पार्टिकल Y डैश टू X जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन Y डैश टू O आ रहा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जब पार्टिकल X टू Y जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन P टू M। जब पार्टिकल Y ये जा रहा है O टू M, करेक्ट। अब जब पार्टिकल Y टू X डैश जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन P टू M, दैट इज Y टू O। करेक्ट। जब पार्टिकल X डैश टू Y डैश जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन O टू Y डैश जा रहा है। जब पार्टिकल Y डैश टू X जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन Y डैश टू O जा रहा है। सो जब पार्टिकल X डैश टू Y डैश प्रोजेक्शन O टू Y, जब Y डैश टू X डैश X देन प्रोजेक्शन Y डैश टू O। जब पार्टिकल Y टू X देन प्रोजेक्शन Y टू O। तो ये सारी सिचुएशंस प्रोजेक्शन वाली आपके सामने क्लियर कर गई। कोई डाउट? एब्सोल्युटली नो डाउट। अब स्टूडेंट्स, मैं इस प्रोजेक्शन को स्टडी करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, राइट। वीडियो लेक्चर का बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है स्टूडेंट्स। क्या? आप इसको रिवाइंड करके जितनी मर्जी बार देख सकते हो। एक टीचर इज ऑलवेज बेस्ड एट द बोर्ड व्हेन हैविंग ए chalk, and teacher give his best when teaching you with a chalk, and of course उसकी concentration भी बेस्ट होती है। अब मैं स्टडी करने जा रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। हम इमेजिन करते हैं कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहा है और उसका रेडियस है r, किसी इंस्टेंट t पे वो यहां है। तो ओमेगा इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, r इसका रेडियस है। किसी इंस्टेंट पे ये एंगल बनाता है थीटा। तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। होप ये आपको
सिंपल सर्कुलर मोशन का एक करेक्टरिस्टिक्स है वो हमने लगाया है यहाँ, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ओमेगा इज जस्ट लाइक वेलोसिटी, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज ओमेगा। अब स्टूडेंट्स एट एन इंस्टेंट हम इसको स्टडी करेंगे। एट एन इंस्टेंट टी, तो इन पहला करेक्टरिस्टिक्स आता है डिस्प्लेसमेंट। एट एन इंस्टेंट, इन right angled triangle OPM, sin theta, this is perpendicular, this थीटा जिसके साथ बनता है एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, तो PM इज बेस, OM इज परपेंडिकुलर एंड PO इज hypotenuse. तो sin theta is equal to OM, that is Y, upon PO, that is R. तो Y is equal to R sin theta, तो Y is equal to R sin omega t। तो ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर थीटा 0 है तो p कहां आएगा, OX पे। अगर थीटा 90 है, p कहां आएगा, y के ऊपर। अगर थीटा 180 है तो p कहां आ जाएगा, x डैश के ऊपर। अगर थीटा 270 है तो ये y डैश पे, 360 है तो यहां। और इसकी जो प्रोजेक्शन है O to M, देन y to O, देन O to y डैश, देन y डैश to O। तो ऐसे टू एंड फ्रो इसका प्रोजेक्शन जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आया, इस करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं। इसको मैं नंबर 1 लगा के रखता हूं। और मैं क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है तो मैं खुला खुला लिखूंगा ताकि आप इसको विदाउट स्ट्रेस देख सको। तो ये इक्वेशन क्लियर हुआ। अब इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकालेंगे। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट। अब मैं इसको रब करता हूं। तो मैंने इक्वेशन क्या बनाई, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। अब वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट से v दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y। वेलोसिटी इज, you all know that rate of change of displacement, ठीक है। तो यहां मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट y ले रहा हूं, और y याद रखना किसी इंस्टेंट पे है, तो ये वेलोसिटी भी किसी
इंस्टेंट पे है। तो v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ r साइन ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा डी डी टी ऑफ r इज कांस्टेंट, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी r, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज cos ओमेगा टी इंटू डी डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो ये बन गया r ओमेगा cos ओमेगा टी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया, r ओमेगा cos ओमेगा टी। क्लियर? अब ना स्टूडेंट्स, जो cos ओमेगा टी है वो क्या है? cos थीटा। अब cos थीटा क्या है? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMP, cos omega t is base, that is base is PM, hypotenuse is PO, base upon hypotenuse. तो cos omega t is PM is y, PO कौन आया? That is equal to r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ये हमारे पास आया ना। तो पीओ, तो एक मिनट, पीएम कौन है? पीएम को हम लिख सकते हैं क्या? पीएम इज ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस लगाया। पीओ कितना है? आर। तो कॉस ओमेगा टी इज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय आर। अब मैं यहां इक्वेशन 2 लगाते हैं इसको, ठीक है, सिंस ये आपको पता ही ओमेगा आर रेडियस थीटा एंगल, तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो v इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा t, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में हम cos ओमेगा t का वैल्यू लगाते हैं, v इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा t इज व्हाट? r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन r, ये गेट्स कैंसल्ड। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब एक चीज नोट करो, इफ मैं यहां लिखता हूं, इफ y इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इट मीन्स v बिकम्स मैक्सिमम, v becomes maximum. If r equal to y, तो v इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो v इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0, v इक्वल टू, तो दिस इज मिनिमम, ये मैक्सिमम। तो जब पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। जैसे आप एक स्विंग ले लो, लाइक दिस, इट इज स्विंगिंग, मेन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा
एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। स्लो मोशन में देखो, दिस इज अ पार्टिकल, दिस चॉक यार वाइट कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है। दिस इज अ पार्टिकल गोइंग एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम। सी एक्सट्रीम बैक तभी आएगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो मीन पे वेलोसिटी, पेंडुलम में वेलोसिटी मैक्सिमम एट दी mean position. So characteristic 2 is velocity of particle. Clear? Equation क्या बनी? V equal to r omega cos omega t. First equation y equal to r sin omega t. Good doubt? अब मैं थर्ड characteristics की बात करने जा रहा हूं। जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, व्हाट अबाउट द थर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। ये क्या है? V इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट? नाउ एक्सेलरेशन इज व्हाट? ddT ऑफ V. एक्सेलरेशन इज व्हाट? ddT ऑफ आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी. आर ओमेगा ddT ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी. दिस इज ddT ऑफ ओमेगा टी. आपको कैलकुलस आता होगा ना, ddT ऑफ आर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी ddT ऑफ ओमेगा टी. तो दिस इज आर ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बिकॉज ddT ऑफ टी इज 1. बचा कौन? ओमेगा. ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी, दैट इज ए. व्हाट इज आर साइन ओमेगा टी स्टूडेंट्स? दैट इज वाई. अब इफ वाई इज 0 तो पार्टिकल कहां होगा? मेन पोजीशन पे. तो एक्सेलरेशन इज minimum, that is omega square 0 with negative sign, so this is 0. If y is equal to r, that is the maximum value of the y, then acceleration becomes maximum, that is minus omega square r. तो dear students, हमारे पास दो एक्सेलरेशन आ गई, एक मिनिमम एक्सेलरेशन, एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन. मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ है? मेन पोजीशन पे. मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पे. होप इट इज क्लियर. सो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट which you are learning, right? And I tried to give you the concept of oscillatory motion. The characteristic number 1 was displacement y equal to r sin omega t. The characteristic 2 is velocity r omega cos omega t. The characteristic number 3 is acceleration, that is minus omega square y. Hope it is clear. टेक अ ब्रेक, पॉज इट, रिवाइज इट. उसके बाद मैं लास्ट करेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, दैट इज द टाइम पीरियड. इससे पहले मैं टाइम पीरियड बताऊँ, आई हैव टू एनालाइज दिस इक्वेशन
a equal to minus omega square y. टेक अ पॉज फॉर 5 मिनट्स, देखो क्या होता है. मिलते हैं पॉज के बाद. सो स्टूडेंट्स, इन फैक्ट आफ्टर द पॉज आई एम रिज्यूमिंग. अब आप देखो कि मेरे पास a मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये r आ गया. ठीक है. अब मैं किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन या किसी इंस्टेंट पे जब डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलरेशन लेता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y. अब ये क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना. ओमेगा कौन है? ओमेगा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ कांस्टेंट स्पीड. तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो भैया माइनस वाई आ जाता है. अब क्या है, एक्सेलरेशन is directly proportional to negative of displacement. Acceleration is proportional to negative of displacement. This shows that negative sign shows that particle is attracted towards the mean position. Simple. Such a motion is called simple harmonic motion. Simple harmonic motion. MOTI. Why it is called simple harmonic motion? There is a reason. That is because it is simplest motion, it is constituting all types of motion. It is constituting all types of motion. So it is called simple harmonic motion. I'll explain it in a conceptual question. Why, how it is constituting all types of motion. It is constituting linear motion, it is constituting circular motion. Now dear students, the concept comes the time period, the fourth characteristics, the time period. You know, A equal to, पहले मैं हेडलाइन डाल दूं, A equal to
omega square y with negative sign. Negative sign we have neglected. तो a equal to omega square y. Omega equal to under root of a upon y. Omega is 2 pi upon t, that is a upon y. अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये 2 पाई अपॉन टी क्यों लिखा, 2 पाई अपॉन स्मॉल टी क्यों नहीं लिखा? वेल स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. जो वैल्यू 2 पाई अपॉन स्मॉल टी पे आएगी वही वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी पे आएगी, क्योंकि स्पीड सेम रहेगी. तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट ऑफ y अपॉन a. दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ displacement upon acceleration. Hope it is crystal clear. The characteristics of uniform circular motion, what is simple harmonic motion, what is displacement, what is time period. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना, इतना ही बहुत है. दिस इज मोर देन सफिशिएंट. तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी सिखाऊंगा इसमें. जो भी डाउट्स आप भेजेंगे वो मैं डालता जाऊंगा. ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स डाउट था, तो इट इज़ क्लियर. ये बिगनर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है ऑसिलेशंस. जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाओगे. सो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, with the students. Let this channel reach everyone. If you find it is useful, productive, please share it with friends. Do subscribe. Thank you.